चैनल एजू पैराडाइज और आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। अच्छा, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 तक करा चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है वो। थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म इज 0। उसने कहा है कि जो तीसरी टर्म है यानी A3 है, उसका जो वैल्यू है 4 है, और दूसरा उसने कहा कि 9 जो टर्म है AP की उसके वैल्यू है -8, तो A9 बराबर -8। देखिए A3 का मतलब मैंने आपको बताया पिछली वीडियो के अंदर, A3 का मतलब हो जाएगा हमारा A + 2D और इसके बराबर में है 4। A9 का मतलब मैंने आपको बताता क्या होता है, A + 8D, मतलब जो D की वैल्यू होती है 1 कम होती है इससे, इजिकल टू -8। ये हो गया, इसको फर्स्ट मान लेंगे आप, इसको सेकंड मान लेंगे। सोल्व करेंगे इसको, माइनस माइनस ये कट गया, प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया। माइनस का 8 में से प्लस के 2 जाए, कितने बचेंगे हमारे, माइनस के 6D बचेंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, तो 8 प्लस का होगा और 4 प्लस का, 8 और 4 12। उसके बाद D की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 12 डिवाइड बाय -6, 6 से डिवाइड करेंगे इसको, 6 आ जाएगा -2। यहाँ D की वैल्यू आ गई हमारी -2। ठीक है, अब D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू आते ही हम या तो पहली इक्वेशन में मान रख देंगे इसका, या दूसरी इक्वेशन में मान रखेंगे। चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो इन A + 2 इंटू D कितना बार -2, तो यहां रखेंगे -2 बराबर 4, तो A + -2 2 जा 4 बराबर 4, तो -4 उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा, तो A की वैल्यू यहां पर आ जाएगी हमारी 8। अच्छा, किसी भी टर्म को निकालने के लिए हमें A चाहिए, D चाहिए, ठीक है। अब वो कुछ भी हमसे पूछ ले, उसने पूछा कौन सी टर्म 0 होगी, उसने कहा कि A0 बताना है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, AN बराबर A + n - 1 × D होता है। तो यानी n की जगह यानी A0, कौन सी टर्म 0 होगी, इसको ऐसे कर लो आप, AN बराबर 0, यानी हमने मान लिया वो टर्म n है जिसकी वैल्यू 0 है, तो इसकी जगह 0 रखेंगे आप। तो A का मान हमने अभी निकाला, कितना आया, A का मान 8 आया, तो A की जगह रखेंगे 8 प्लस n निकालना है हमें -1। D का मान कितना है -2, तो रखेंगे -2। अब क्या करेंगे, प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 बन जाएगा, तो n - 1 × -2 बराबर हो जाएगा -8। n - 1 हम ये रखेंगे ऐसे ही, ये -2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 बढ़ जाएगा, तो n - 1 कितना आ गया, 4 आ गया, तो -1 उधर जाएगा तो +1 बन जाएगा, तो 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5, यानी n की वैल्यू हमारी 5 आ गई। तो उसने पूछा था हमसे कि कौन सी टर्म जो है 0 होगी, तो हमने कहा n की वैल्यू 5 पर ये टर्म 0 हो जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आप क्या कह रहा है वो। उसने कहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, 17 टर्म का मतलब क्या होगा बेटा, 17, तो इसमें वी हैव 17 टर्म का मतलब होगा A17, और A17 का मीनिंग मैंने आपको बताता, A17 क्या होता है, A + 16D होता है, D एक कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसने कहा 10th टर्म, तो 10th टर्म का मतलब होगा A10, और A10 को हम लिखेंगे A + 9D, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, सोल्व करेंगे। उसने कहा 17 टर्म जो है AP की वो ज्यादा है किससे, 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो A17 है हमारा वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, ये बोल रहा है इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद A10 को हम इधर लाएंगे, A17 ऐसे ही रखेंगे, A10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा हमारा वो, बराबर 7,
ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे A17 का मीनिंग मैंने बताया आपको A+16D, तो इसकी जगह रखेंगे A+16D, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। A10 का मतलब है A+9D, A+9D और बराबर कितना है 7 है, जैसे कि आपको दिया हुआ है। ब्रैकेट खोलेंगे इसका तो A+16D ऐसे रखेंगे, माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का ही हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9D बराबर 7। अब ध्यान से देखिए प्लस का ही है माइनस का ही कट गया आपस में। 16D में से 9D जाएंगे कितने बचेंगे, 9 और 7 16, यानी 7D बच गया बराबर 7 है। D की वैल्यू आ जाएगी 7/7, 7 से कटेगा 7, D की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारी। उसने पूछा था हमसे फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया 1 आ गया, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है वो। विच टर्म ऑफ एन एपी, दिस वाली है ना, ये एपी है हमारी, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। उसने कहा ये जो एपी है, ये जो एपी गिवन है आपको, मान लो ये एपी, इस एपी का पहले देखेंगे ए की वैल्यू कितनी होगी, यहां से हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, यहां से डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, कितना आ गया 12। ठीक है, ये एपी मान ली हमने कि ए एन बराबर A+n-1 इंटू डी। ठीक है, इस एपी को मानते कि ये वाली A+n-1 जो डी है, उसने कहा कि 132 मोर देन 54th टर्म। ये जो एपी है ना, वो कह रहा है कि A+n-1 इंटू डी है, ये क्या है कि 132 ज्यादा है किससे, 54th टर्म से, A54। ठीक है भाई, ये वाली जो एपी दी हुई है आपको, उसने कहा कि 132 ज्यादा है किससे, 54वीं टर्म से, ये जो एपी है। ठीक, उसके बाद रख देंगे हम यहाँ पर वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, प्लस यहाँ n नहीं पता हमें इसमें कितना है, इसमें हमें n नहीं पता क्योंकि इसमें n निकालना है वैसे हमें, 20 टर्म, कितनी टर्म है इसके अंदर, तो d कितना है हमारा 12, तो उसको 12 रखेंगे बराबर, ये 132 ही रहेगा, प्लस A54 का मतलब हो जाएगा कि A, इसको लिखेंगे पहले A+54-1 इंटू डी, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं A+n-1 इंटू 12 बराबर 132, प्लस A की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, तो 3 रखो, प्लस 54-1 53, और D की वैल्यू कितनी है हमारी 12 है। ठीक है, उसके बाद आगे सोल्व करते हैं इसको, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12 की मल्टीप्लाई n में करेंगे हो जाएगा 12n, 12 बन जा 12, माइनस का 12 हो जाएगा। उसके बाद बराबर 132 प्लस 3 कितना हो गया, 135 हो गया, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, 60 और 3 63, इतना आ गया। अब देखिए यहां से देखो ये 12 है, हम इसको ऐसे ही रखेंगे, माइनस के 12 में से प्लस का 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 9, बराबर इसको जोड़ लेंगे 6 और 5 11 का 1 का लगा 1, 4 और 3 7, 6 और 1 7। अब ये 12 हम इधर रखेंगे, माइनस का 9 उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 9 बन जाएगा। इनको ऐड करेंगे 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1 8 और ये 7, n की वैल्यू निकालेंगे 780 डिवाइड बाय 12, तो 12 से कटेंगे 12 छिक 72, 6 बचा 12 पंजे 60, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 65। तो उसने हमसे पूछा था कि विच टर्म ऑफ एन एपी, कौन सी कितनी टर्म है इसमें, तो n की वैल्यू 65 आ गई, तो कितनी टर्म होगी इसमें हमारी 65 टर्म होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है वो। उसने कहा है 2 AP हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। उसने कहा द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उसने कहा कि 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 दिया हुआ है। फिर उसने ये पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म।
1000 टर्म का डिफरेंस पूछा उसने। देखिए 2 एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, वो बोला उसने। तो हमने मान लिया कि एक को हम A1 AP मान लेते हैं, A1 AP, और दूसरी को हमने A2 AP मान लिया। ठीक है, ये AP है। इसमें जो A उसने कॉमन डिफरेंस को सेम बोला, तो हमने क्या करा कि A1 को हमने लिखा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इसमें भी मैंने लिखा A2 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, उसने कॉमन डिफरेंस सेम बोला है आपसे, तो कॉमन डिफरेंस सेम का मतलब D यहां पर, इसमें जो D होगा वो दोनों में बराबर होगा, तो D मैंने दोनों बराबर रखा। ठीक है, और A की वैल्यू उसने बोली नहीं सेम है, तो आप इसको A और ये जो पहला पद है उसको सेम नहीं करेंगे, उसको अलग अलग कर देंगे, यानी इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि जो 100वीं टर्म है, इसकी 100वीं टर्म और इसकी 100वीं टर्म, इन दोनों का डिफरेंस 100 है, तो इसकी हम 100वीं टर्म निकालते, तो क्या हो जाएगा हमारा ये, यानी A 100 बराबर A प्लस 100 माइनस A कितना हो जाएगा 99, इसको 99 लिख देंगे डायरेक्ट, 99 D। इसका क्या हो जाएगा, इसको बड़ा ये माना था हमने, इसको ऐसे कर लो, इसकी 100वीं टर्म कितनी हो जाएगी हमारी, A 100 बराबर B प्लस 100 में से 99, ये हो जाएगा D। ठीक है, तो इसकी 100वीं टर्म आ गई हमारी A प्लस 99D, इसकी 100वीं टर्म आ गई हमारी B प्लस 99D। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बोला उन्होंने कितना है, 100 है, तो हमने क्या करा कि A प्लस 99D में से माइनस करा हमने B प्लस 99D, इनका जो डिफरेंस दोनों का आया वो 100 आया। ठीक है, तो A प्लस 99D अंदर मल्टीप्लाई देगी माइनस की, तो माइनस B और प्लस माइनस माइनस 99D बराबर 100। तो यहां से प्लस का 99D माइनस का 99 कट जाएगा, तो A माइनस B बचेगा हमारा कितना, 100। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद उसने हमसे पूछा है, क्या पूछ रहा है उसके बाद, उसने कहा कि 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है आपको। 1000 टर्म का मतलब है कि 1000, A 1000। ठीक है, अच्छा इसमें हम 1000 रखेंगे इस वाली में, तो क्या हो जाएगा हमारा A प्लस, यहां 1000 रखेंगे, 1000 में से 1 गया तो कितना बचेगा 999D, ये आ जाएगा। इस वाली में रखेंगे 1000 टर्म का निकालेंगे, इसमें कितना हो जाएगा हमारा B, पहला पद इसमें B है तो B रखा, प्लस 1000 होगा तो 999 आएगा, इतना D हो जाएगा। उसने कहा इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको। ठीक है, तो हमने क्या कि A प्लस इतना माइनस करना है दूसरा ये वाला। ठीक है, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, क्या हो जाएगा A प्लस 999D माइनस B माइनस माइनस प्लस ये। ठीक है, अच्छा ये प्लस था यहाँ पर, सॉरी, तो ये माइनस हो जाएगा हमारा, ये 999 से ये कट जाएगा सेम, तो क्या बचा हमारा A माइनस B बचा, और A माइनस B हम ऑलरेडी निकाल चुके कितना 1000। तो हम कह सकते हैं कि 1000 जो टर्म है उनका जो डिफरेंस आ गया वो 100 आ गया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उसने कहा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहला जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो 100 होता है, और जो लास्ट का 3 डिजिट का नंबर होगा वो होगा 999, 999। आपको पता है कि 100 से पहले 99 आता है, 99 है 2 डिजिट का नंबर। अच्छा, आप जैसे ही डिवाइड करेंगे, अच्छा 100 से पहले 7 से कटने वाला 98 होता है, 14 7 98 जैसे कटता है। 98 के बाद जो 7 से कटने वाला पहला नंबर होगा, अगर 98 में 7 जोड़ेंगे 105 होता है हमारा, तो यानी 105 हमारा वो पहला नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद यहां देखेंगे, यहां 7 से डिवाइड करेंगे इसको एक बार, 999 को 7 से डिवाइड करा हमने, कितना आया 7 एकम 7, 2 7 चौक 28, कितना बचा हमारा
एक बचा, 7 दूनी 14, यानी इसमें 5 रिमाइंडर बच गया हमारा। अगर 5 रिमाइंडर बचता है और अगर हम 5 में 2 जोड़ेंगे 7 बन जाएगा, तो हमें आगे नहीं जाना, पीछे जाना, यानी 5 ये माइनस कर देंगे इसमें से। तो 999 से 5 माइनस करें, कितना हो जाएगा 994। अब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। उसके बाद देखेंगे, अच्छा इसका आगे टर्म निकालेंगे तो 7 जोड़ते हैं, डी जोड़ते जाओ उसमें 7। 105 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 112। फिर 112 में 7 जोड़ेंगे 119। तो इस तरह नंबर निकलते जाएंगे हमारे। तो ये बन गई हमारी एपी सीरीज। एपी सीरीज में पहला पद कितना हो गया हमारा, 105 हो गया। यहां से डी कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो पद निकाल लें। अच्छा लास्ट का पद दिया हुआ है कितना, ये एन कितना दिया हुआ 994। तो एन बराबर 994। एन की वैल्यू हमें दी है 994 और एन कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ए की वैल्यू कितनी दी है 105, तो देखेंगे 105 प्लस एन हमें निकालना है, डी दिया हुआ है 7 बराबर 994। अब ये जो प्लस का है उसको उधर ले जाएंगे, तो इधर बचा n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 में से माइनस करेंगे 105। तो घटाएं कितना बच गया हमारा, 14 में से 5 गया 9 बचा, 8 में से 0 गया 8 बचे, 9 में से 1 गया 8 बचा, n माइनस 1। अच्छा ये जो 7 है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 7 49। तो यानी n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई 127, और माइनस 1 उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, और कितना मान आ गया 128। तो यानी n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 128 है। कि उसने पूछा क्या है कि कितनी डिजिट बनेगी, तो बता दो कि 128 डिजिट होंगी, 3 डिजिट की संख्या कितनी होगी 128 होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे।